चमत्कारों की दिशा में मैं कार्य नहीं करता। आज जो अनेकों लोग कुकुरमुत्ते के समान पर पर्चे बनाने के लिए फिर चमत्कार के नाम पे हम ऐसा बता देते हैं, ऐसा पर्चा बना देते हैं, ये भी सनातन के द्रोही है। हमारे सनातन धर्म में इस तरह के चमत्कारों को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया गया। ऋषियों मुनियों ने जिनके पास नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, वह भी इस तरह के चमत्कारों से जनता को कभी अपने आप आकर्षित नहीं करते थे। मगर आज सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। देवी देवताओं, जिन्होंने देवी देवताओं के कभी दर्शन मात्र नहीं प्राप्त किए, उनकी कृपा के प्राप्त वो ऐसा कर रहे हैं और बड़े बड़े कुकुरमुत्ते के समान पनपते चले जा रहे हैं। कोई अपने को बड़ा भाई कह रहा है, कोई छोटा भाई कह रहा है। पूरे देश को सनातन को लूटे। आज आवश्यकता है सनातन को सजग होने की। और मैं सनातन धर्म के उन शोषित वंचित गरीबों को, पिछड़े वर्गों से कहना चाहता हूं, सनातन किसी की बपौती नहीं है। आगे बढ़ो, तुम्हारे पूर्वजों ने वो सब कुछ किया है। इतिहास उठा करके देख लो, राम राज्य में देख लो, राम राज्य के पहले उनके दशरथ के राज्य में देख लो। एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो हाँ महिला सफाई करता था, सफाई का काम करता था, मजदूरी का कार्य करता था, घुड़साल का काम करता था, सेवक का काम, वो भी वेद ज्ञानी थे, योग्य थे, प्रकांड विद्वान थे। राम के राज्य में भी प्रकांड विद्वान थे। बाद में सब कुछ क्यों ऐसा होता चला गया? इसका मतलब धर्म का ज्ञान देने से हमारा धर्म सनातन कभी भी किसी को वंचित नहीं किया। हमारे एक से ऋषि मुनि रहे जो पिछली जातियों के, जिन्हें कहा जा रहा है उच्च कोट के ऋषि और महर्षि बने हैं। इतिहास साक्षी है। इसलिए मैं उन सभी गरीब जनता से कहना चाहता हूं, आओ एक बार संगठित होकर के सनातन को खोखला मत करो, सनातन के लिए अपना सर्व समर्पित करो, अपने बच्चों को वेद ज्ञानी बनाओ। और मैं उन सनातन के धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर तुम केवल ब्राह्मणों के, पंडितों के, सवर्णों के लोगों को ही वेदों का ज्ञान देते रहोगे, तुम वास्तव में सनातन के सबसे बड़े शत्रु हो, दुश्मन हो। हर एक को ज्ञान देना, उनका ज्ञान प्राप्त करना अधिकार बनता है। अतः सनातन के द्रोही मत बनो। सनातन खोखला होता चला जा रहा है। 50% समाज अपने आप को सनातन का कहना ही पसंद नहीं करता, वह दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। और आज पूरे विश्व की जितनी भी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वो आज घर घर जा जा करके संपर्क करके किसी को इस्लाम धर्म की तरफ बढ़वा रहे हैं, किसी को ईसाई धर्म की बढ़ा रहे हैं। और दुर्भाग्य तो है, जिस बौद्ध धर्म को हम अपना मानते हैं, हिंदू धर्म का ही एक अंग है, आज बौद्ध धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं का अनादर करवा रहे हैं। जिनको हम अपने देश में शरण दिए बैठे हैं, पाले बैठे हैं, जिनको संरक्षण दे रहे हैं, आज वही हमारे सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं। इस पर कौन विचार करेगा? ना हमारे देश के सम्मानित शंकराचार्य इस पर आवाज उठाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर आवाज उठाई जाती है, क्या इस पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? कि हमारे देश में जिन्हें हमने शरण दे रखी है, उनमें कितने लोग खुलकर कभी बोलते हैं कि देवी देवताओं का अनादर न कराओ, घरों से देवी देवताओं की मूर्तियां हटाई जा रही, तस्वीरें हटाई जा रही हैं। गांव के गांव में गरीबों को यहां जा जा करके उनको हिंदू धर्म विरोधी बनाया जा रहा है। और कुछ पढ़े लिखे इडियट भी ऐसे हैं जो कहते हैं आई एम नॉट हिंदू, उनको हिंदू कहने में शर्म आती है। शायद इसमें बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। इस पूरे देश को एक शिकंजे में कसता चला जा रहा है नक्सलवाद, खालिस्तानवाद और सबसे बड़ा जिहादी मानसिकता के लोगों ने इस देश में बहुत बड़ा शिकंजा कस रखा है, जिसके निकलने में हजारों साल भी लग सकते हैं अगर यही रवैया चलता रहा। और अगर सही तरीके से कार्य कर लिया जाए तो 2-4 प्रयास करने के तो 2-4 साल की उनकी जो अलग अलग कार्य योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल 10 साल भी पर्याप्त हो सकता है। मगर अगर इच्छा शक्ति हो कि सत्ता रहे या जाए, हमें जो कानून बनाने हैं, नागरिकता कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इनके सख्ती से इनका पालन होना चाहिए। जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध खुल करके आवाज उठानी चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है, उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है जिस दिशा में कार्य नहीं किया जा रहा। हमारा सनातन धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जा रहा है। मैं अपने देशवासियों से बार बार आग्रह करता हूं कि कम से कम इतनी बड़ी गलती आप मत करो कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो तुम्हारे साथ ऐसा जो गलत हुआ, संगठित उसको सुधार करो, उसके विरुद्ध आवाज उठाओ। जहां पर कहीं छुआछूत का बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं आपको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, उस पर आप आवाज उठाओ। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो ऐसा कर रहे हैं। मगर सनातन को अपना मूल धर्म मानो, हिंदू धर्म को अपना मूल धर्म मानो, हिंदू धर्म की शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे पूर्वजों ने उन हिंदू धर्म की शक्तियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और उन्हीं से शक्ति पा करके आज ऐसी परिस्थिति समाज के बीच स्वयं खड़ी हो गई है कि आप चाहो तो सनातन पर अधिकार स्थापित कर सकते हो। यह आपका अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य बनता है।